आनंद तो जाभ्यासो जन को। ज्ञान सुख और आनंद तो जैसे व्यासता है उसी को। इंद्रिय का सुख तो पचने से मिल जाता है, परंतु ये पचने से नहीं। क्यों? ये तो ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, जीव कोई नहीं पकड़ सकता है। तो महाराज परमात्मा ने नाम सृजनहार को कैसे में है, बोला भी नहीं है। इसलिए सुखराम ने महाराज क्या, ओ तो जीव ब्रह्म यहाँ को पकड़ सके नहीं। और सभी कर्म जीव में साया सिद्ध के काज जगत हुए पाया। सभी कर्म इस जीव के साथ में पंच तत्व में आके जीव मुड़ता है। तो कर्मों का कर्म काटने का भी इसी के साथ है, बांधने का भी। और योनियों में बंधता नहीं है, और में तो सिर्फ भोग योनिया है। इस नरदेह में बंधता है, नरदेह में कटता है। इसलिए मैं समझ गया, आत्मा कह रही है संतों में ऐसा सतगुरु चाम, आवागमन मिटे दुख बारी महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाम, आवागमन मिटे दुख बारी महापरम सुख पाऊं। आत्मा के लिए ऐसा सुख मैं पाऊं जो वापिस छूटे नहीं। वापिस 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खा के जीव नहीं बढ़ेगा। जीव बढ़ेगी तो फिर दुख सुख के ताते में कर्मों के बंधन में डिफाइट माना। मैं कौन? आत्मा के लिए संतोष से अर्ज कर रही है, सृजनहार परमात्मा से अर्ज कर रही है। ऐसा सत्य केवल ज्ञान चाहूं। आत्मा का तो केवल ज्ञान ही तो चाहिए कि आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्ञान ही केवल ज्ञान। आत्मा अजर अमर है, तो ऐसा ही पता चाहिए जिससे जन्मना मरने का दुख ताता मिट जाता। जितनी जगह जाती हूँ, जितने जगह में सुनती हूँ, कई धर्मों में, कई रास्तों में, कई साधनों में, जितना ज्यादा सुनता महाराज परमात्मा है, तरह तरह के विचार और फिर उनमें फंस जाता। किसको छोड़ो, किसको छोड़ो, किसको। साधना भी कई मानसिक जप करते हैं, तो कोई हरि कीर्तन करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई श्वासा को, पवन को खींच के चढ़ाते रहते हैं। परमात्मा मिलने के लिए सब कसौटी करते हैं, परंतु महाराज परमात्मा है पचने से, कसौटी से परमात्मा मिलने वाला। परमात्मा मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान सुख आनंद को जिसको व्यापता है, इस तरीके से जो रचना करता है सहज भाव से, राजयोग साधन है। गृहस्थ का कार्य भी करो, बच्चा बूढ़ा जवान हो, कोई कसौटी की जरूरत नहीं। बस आराम से गृहस्थ का कार्य भी करो, अंजड़ की काया का अंजड़ का कार्य भी करो, कुमाई भी करो, लक्ष्मी की भी, गृहस्थ को भी पालो और रखना तरीके से श्वास और श्वास में। तो ज्ञान सुख आनंद ध्यास जाएगा, नियंत्रण आ जाएगा। और आया नहीं, और फिर पाप और पुण्य से ये जो सांस की करनी है, ये पाप पुण्य से आत्मा को अलग अपन नहीं है। पाप आत्मा को ये विधि ऐसी है कि पुण्य पाप बंधने नहीं, अंदर के अंदर उच्चारण। और जब ये नियंत्रण निजाम आता है तो महाराज परमात्मा लाखा गुना खून पड़ जावे अणमोल में पंच तत्व शरीर को रखने के लिए, पंच देवों को के शरीर को रखने के लिए श्वासा रूपी पूंजी खाली नहीं जाए, वो सांस सांस में रखे जाए। और पंच तत्व आत्मा को जीव रखने के लिए जीव हत्या जरूर, चले तो फिरे तो सांस ले तो अंजड़ जावे, अंजड़ खावे तो सब में जीव हत्या।
लाखा गुना अणमोल में जो हत्या होती है वो ये उसके लागू नहीं होती। और जान करती करेगा तो मैं कितनी हत्या को मोक्ष जाऊंगा या नरदेव में आऊंगा। तो महाराज फरमाते हैं जान करती करेगा तो अण समझा फिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन। अण समझ में जो होता है मूर्ख में उसमें कोई दोष नहीं, और समझदार होकर के फिर तू गलत कार्य करेगा तो 100 गुना भोगना। और वो भोगने के लिए कहाँ जाएगा? निरंतर आया तो तू कोई योनि में नहीं जाए, कोई स्थान नहीं मिलेगा। वो योनि है वही अवगति में रहेगा और पूरी हो जाएगा फिर नरक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पाप करो तो दोजक देवे, धर्म किया भुगतावे, तपस्या किया राजगढ़ में जन्म जन्म दुख पावे। पाप और पुण्य का तो शरीर है, पाप से दोजक नरक में देते हैं, धर्म से भुगताते हैं, देवता योनि में जाना पड़ता है, पाप से लचुरासी जाना। और तपस्या करो राज का फल गगन में मिल जाता है, राजा की या कुबेर की स्वर्गलोक की पदवियां मिल जाती है। तो जन्म जन्म तक वो अरदास करती रहती है नरदे कब दोगे, कब केवल भक्ति करेंगे। वो सूझता है सब। और सात जन किया सिधाई जागे, करा मात पड़ पावे, गुरु ने भलो काहू को बलचे, यूं कर नर कहाँ जाए। कई प्रकार के साधन में मन लगाता है, कभी प्यार कभी कौन सा जा जाता है वही तैयार। कई प्रकार के बेरंग पर्चे जागृत हो जाते हैं, कई प्रकार के करामात करते सिद्धाइयों की प्राप्ति करके प्राप्ति करा देते हैं, कर लेते। किसी का बुरा करते हैं, किसी का भला करते हैं। बुरा भले का मतलब ऐसे जागृत हो जाते हैं, करामात करते। किसी से मिठाई मंगा लेते दुकान से, किसी से क्या करते, कोई ना कोई चीज मंगाए जिसकी हानि होती है वो बुरा हो जाता है, जिसके मिलता है उसको बुरा भला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो सीधा नरक में जाता है। गर्भ नरक का चक्कर पड़ता है, अवगति का भी नरक का जैसा है, धर्मराय की नगरी भी नरक, लक्ष्य 84 भी नरक। तो महाराज फरमाते जैसी जैसी करनी है वहां क्रिया तो किया, कर्म सिर बंदे गिरे आवदम टूटे, त्याग अगन किया रहे सिर बदलो जन्म दूसरे। कई प्रकार की क्रियाएं करता है, मंत्र मंत्रादिक का उच्चारण करता है, कई प्रकार की क्रियाएं करता है। तो कर्म सिर बंध जाता है घटरे, और श्वासा रूपी पूंजी उस कर्म बांधने में शुभ कर्म अशुभ कर्म दोनों ही बनते हैं। कोई भी कार्य करो सब में शुभ अशुभ कर्म बनते हैं। श्वास पर श्वास की जो परमात्मा ब्रह्म के नाम की रचना होती है उसमें शुभ अशुभ नहीं बनता है, वो भी उस सांस में ज्यादा आएगा तो वो ही नाम जोड़े जाएंगे। 3.5 को रोमावली में श्वास के भी जोड़ेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्रिया कई प्रकार की करो, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि का उच्चारण करो, कर्म शुभ अशुभ बंधे और श्वासा भी छूटेंगे। त्याग जन की हार सिर बदलो जन्म दूसरे लूटे। और जिस जगह परमात्मा ने भेजा वो जगह त्याग दी। क्यों? जब परमात्मा भेजते हैं तो सबका ग्रस्त में उसी जगह जाते हैं जिसका बदला होता है। अब बदला चुकाने के लिए परमात्मा ग्रस्त में परिवार में भेजते हैं। परिवार बिना तो शरीर आएगा ही, मिलेगा ही नहीं माया का। तो बदला चुकाने के लिए भेजते हैं और वो बदला तो नहीं चुकाता है, घर छोड़ के जब बैरागी बन जाता है कि इससे मेरे को परमात्मा मिल जाएंगे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो वो जो तो भले सांसों सांस भक्ति कर देगा ग्रस्त को छोड़ के, तो भी सदगुरुदेव फरमाते हैं ग्रस्त का बदला चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, पितृ ऋण देव को ऋण चुकाने के लिए
तेरे को वापिस जन्म लेना। जितने भी केवड़ी भगवंत आए अवतार लेके सब ग्रस्त में आए। आज जीवन ग्रस्त में रहे, नित्य अवतार भी ग्रस्त में रहे, निमित्त अवतार भी, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ा। साधना करते जब बैठ जाते हैं पर्वत पे, कोई कहाँ कसौटी पे, रटना में बैठ जाए पर रहे आजीवन। ग्रस्त को नहीं, जहाँ परमात्मा ने भेजा वही जगह। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि बढ़िया सोच बरमो उठे तीर सुतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम नहीं मिले। अब बढ़िया कई कितने किताबें पढ़ते हैं, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, कितने ही महाराज फरमाते पढ़ पढ़ के साधन करते, क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार के नामों का उच्चारण करते हैं। तो बराबर सोच और उत्पन्न करते, किसको मानो किसको, सोच भी उत्पन्न हो जाता है, भरम भी पैदा हो जाता है। और तीर्थ जाके बैठे तो तन कमजोर हो जाता है। अंजड़ की काया है, जितना फिरेगा उतने श्वासा भी ज्यादा फूटे और शरीर इंद्रियां अंजड़ की काया पूर्ण मिलेगी नहीं, कमजोर हो। इसलिए सुखराम जी महाराज क्या सेवा किया साच, सेवा भी करोगे तो साच यानी निज नाम सेवा से भी प्रकट, तीर्थ से भी प्रकट नहीं होगा। कई प्रकार के शास्त्र पढ़ोगे या किताबें पढ़ोगे, शिक्षा भी पढ़ लो जबरदस्त, तो भी टेंशन आना। इस नियंत्रण आने के लिए, नियंत्रण जागृत के लिए सिर्फ तेरे को सृजनहार परमात्मा की और गुरु ज्ञान यानी उषा सांस रटना की विधि, यही खास है। गुरु ज्ञान रटना है उषा, और रकार मकार सृजनहार का नाम, और इसी राम नाम से उषा सांस गोल माला फिरती है। दूसरा कोई भी ओम भी ले लो मिले फिरेगी। तो महाराज फरमाते निरंतर गोल माला जब तक नहीं फिरेगी तब तक निरंतर ब्रह्म विराट से आए। ये शरीर में तो किसी के नहीं रहता है, चाहे बांचने वाले गुरु ज्ञानी हो चाहे सुनने वाले, आता है जब बाहर से आता है और बाहर ही लेके, उसका रहने का स्थान केवल पद है ब्रह्म विराट, सत्ता का रहने का स्थान नहीं, आता है और फिर वहीं लेके। इसलिए राम जी, इसलिए धर्म कर्म दो न्यासु न्यासु लाई, राम राम बिन जग में सब ही कर्म को, भरम कर्म दोनों से, भरम कर्म दोनों से न्यारा कौन है? शरीर है, बांचने वाला है, सुनने वाला है। शरीर कौन सा भरम कर्म से न्यारा? ये तो कर्मों का एक पुत्र है, माया का पुत्र है, नाशवान शरीर है। सदगुरुदेव फरमाते हैं दोनों से न्यारा कौन है? भरम और कर्म से। महाराज फरमाते हैं लिवबंद शिवरण जो जिस नाम से चलता है सृजनहार का, वो ब्रह्म का नाम, न रूप में न रंग में न वर्ण, और उसको तो सांसों सांस रटेगा। तो महाराज फरमाते बुद्धिस्ट में न मुल्क में, गर्भ में भी नहीं आवे, वो नहीं चल। तो आत्मा को भरम कर्म से अलग करेगा, शरीर को करेगा, तब आत्मा संत बनेगी। संति संत को इस पे ना संत को भेष पहनाना, और भेष पहनाएगा जब जाके आत्मा संत बनेगा। तो आत्मा को भेष कौन पहनाएगा? निज नाम विरागी, केवल ज्ञान विराग है, माया सो बारे सो जोगी राम के, ऐसी मत बतानी। ऐसा मत तेरे को विश्वास होगा, और इसको तो सांसों सांस रटना को धारण करेगा, तब वो जोगी जो है वो आएगा वैरागी, और वो आत्मा को वैरागी बनाएगा।
इससे पंच तत्व नौतन शरीर से अलग। तब महाराज फरमाते हैं इसके सुखराम राम भी न चले। पंच तत्व के अंदर राम को 700 सास रटे के बिना सब ही कर्म, सब कर्म बांधने के उपाय हैं या कर्म काटने। सुकर्म हो चाहे असुकर्म, सब कर्म बांधने, कर्म काटने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो अंदर बाहर एक मन होके रहे, दो रहे। अंदर बाहर अलग होगा तो ये भक्ति कर नहीं सकती। अंदर बाहर एक हो उसके लिए सुखराम जी महाराज तब तू ये कर्म काटने का कार्य, तब ये आध्यात्मिक समझ, तब तू सतगुरु का गुण गाएगा और आवागमन दुख भारी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे एक मनासिद दुख दिया पार पहुंचे वे एक मनासिद। अंदर बाहर एक मन रख करके, मन निजमन एक करके, और फिर तू जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला है वो तू तेरी दुविधा सारी घटती खत्म हो जाएगी। परम कर्म यही दुविधा है, सोच फिकर यही दुविधा है, मोह ममता यही दुविधा। ये सारी दुविधा से अलग आत्मा कब होगी? एक मनासिद, एक मनासिद तत्त जान रही। सब धर्म इनमें आगे, सत्य शब्द तत्त जान रही। सत्य मैंने राम का नाम, जानर मतलब सांसार विधि, तब ये सत्य शब्द निश्चय आएगा। और सारे धर्म के 3 लोक 14 भवन के साधन धर्म मंत्र मंत्रादि इनमें आ जाए। सब धर्म इनमें हर गुरु एक मेट यू दुविधा यू शायद सब पावे। हर गुरु, हर मन परमात्मा, गुरु मतलब सतगुरु उषा साथ की सतगुरु विधि, इसको एक समझ के दुविधा मिट जाती। अगर 2 समझेगा हर को गुरु को अलग अलग तो अभी वो दुविधा, एक माना नहीं। मेटियों दुविधा, घट में ये दुविधा में तब तो एक मना होगा, नहीं तो एक मना हो नहीं सकता। कहने से थोड़ी होता, हर गुरु अलग अलग बताएगा। तेरे गुरु महाराज मिले जब मैं राम जी की भक्ति करता, तो गुरु को अलग समझते हैं, राम जी को अलग समझते। महाराज कह रहे हैं गुरु परब्रह्म के बराबर है। परब्रह्म परमात्मा का नाम और ये 700 सांस रखना की विधि, ये दोनों एक है। परब्रह्म परमात्मा के बराबर है दोनों, हर गुरु। तब तो पर निज नाम आएगा और आत्मा परमात्मा में मिलेगी। ये दुविधा मिटे न्यू शायद सब पावे, तब वो परमात्मा मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला। सदगुरु महाराज उदाहरण दे के समझाया, तो दुर्योधन को नरका डार्यो ऐसा कर्म कमाया। एक मन सन बाहर काढ़ो सायब दर्शन पाया। दुर्योधन को नरक में डाल दिया उसके 2 मन में। इसका मालिक हुआ, इसका मालिक मैं हूँ, बस युधिष्ठिर। एक 2 मन, तो सीधा ऐसा कर्म कमाया दुर्योधन ने। तो आज भी मैं गद्दीदारी में हूँ, मेरे से जीव छिपेंगे। मेरे को गुरु पदवी है, दूसरों को नहीं। ये एक मना है, 2 मना। ये दुर्योधन का उदाहरण देके गद्दी का राज का मालिक। इधर भी महाराज की 90 वाणी मेरी है, मैंने अर्थ लिखा है, मैंने शुक्र अधिकार जमा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्म बांधने का काम कर रहे हैं, काटने। एक मन सुन बाह्य, एक मन में जो रहा उसको सृजनहार परमात्मा ने
इस नरक से बाहर निकाल, दुख सुख से बाहर कर दिया, भरम कर्म से अलग कर दिया, तब वो साहिब दर्शन पाते, तब वो सृजनहार के दर्शन पा सकता है, मिल सकता है। तो कूड़ कपट छोड़ सब दुनिया रहो राम, कूड़ कपट दुनिया सबको छोड़ करके तू राम नाम की लिव सिमरन कर ले। क्यों कि ओ नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं, राम सकल प्राणी के मात्र, त्रिलोकी के अंदर रम रहा, राम को प्रिय सांसों सांस में। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तो सृजनहार तेरे को लेने को सतस्वरूप निज नाम का निजी नाम आएगा। तब महाराज फरमाते के सुखराम धीरे तू लागी जब हरजी घर आवी, अंदर में बिरे लगेगी, पीड़ लगेगी और रटना जबर चलेगी जब हरजी आई। तब महाराज फरमाते हे आत्मा तू घोर नरक से बाहर निकल, न चौरासी जाएगी, न धर्मराय की नगरी जाएगी, न अवगति में जाएगी, न देवलोक। ये भोग योनियों में कहीं नहीं है। फिर अगर उस पूर्ण रूप की प्राप्ति हो गई तो परमानंद में विदेही मंडल में घर हो जाएगा, तो नरदेही में 9 महीने गर्भ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्य के पांडवा जीता और हो गया बिलाई, और दुर्योधन को नरका डारियो। महाराज फरमाते ऐसा कर्म कमाया, दुर्योधन को नरक में डाल दिया, ऐसा कर्म रहे। और उन्होंने उनको मैं स्वर्ग में बेटा भाई नरक में, एक मना करके दुर्योधन को नरक से निकाला। तो महाराज सदगुरु जी महाराज जितने भी केवड़ी भगवान एक मना होकर के अर्ज कर रहे हैं वाणी में, ऐसा में ग्रंथ लिख रहे हैं कि सब आत्माएं ब्रह्म है, एक कोई आत्मा ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। चाहे लक्षराशि हो, चाहे देवता योनि में हो, चाहे भूत प्रेत योनि में हो, चाहे अवगति में हो, चाहे नर कीड़ी के कण हाथी के मन, सब में परमात्मा है, सब में आत्मा है और सबको चुगा परमात्मा देता है। कीड़ी को कण हाथी को परमात्मा एक मना अंदर बाहर तो होए कर, अंदर बाहर एक होकर के ऐसा आदमी जान सकता है। सकल त्रिलोक की आत्मा को महाराज फरमाते ऐसा केवल एक मना होकर के ब्रह्म कर्म से अलग होकर के और ऐसा लेवन सिमरन का निर्णय जबरदस्त किया है। तो महाराज फरमाते सब प्रकार के कर्मों का के सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कटेला कटे पलक, शरण हर तेरी एक मना होकर के और सांसों सांस रटना करना ही सृजनहार परमात्मा की और सदगुरु की सांस रटना, सदगुरु की शरण और सृजनहार की रकार मकार का उच्चारण होना, ये सदगुरु की और सृजनहार की शरण के लगे। और जब सतस्वरूप का निजी नाम आएगा वो तेरे को विधेय बन जाएगा। पर एक मन्ना के बिना ये भरम कर्म दोनों से न्याय करने वाला जो नियंत्रण है वो और सब प्रकार के कर्मों का खाता संचित काल सब कर्मों आत्मा को छुड़ा, सब ऋणों से वरी कर, सब ऋणों से उसको वरी करेगा। प्राणी मात्र का हित करेगा, प्राणी मात्र को राम रूप समझेगा, प्राणी मात्र की दया करेगा, सब प्राणी मात्र को ब्रह्म समझ करके फिर ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भक्ति, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार चारों का गुण प्रकट हो जाएगा। तो वो एक मना होकर आत्मा परमात्मा में मिल, ऐसा संतों का ज्ञान है।
इस केवल ज्ञान को सोचो, यस आध्यात्मिक निर्णय करो, किसी के ऊपर मतलब कोई भी इसलिए सदगुरु ने ऐसा परमात्मा में मिलने के लिए एक मना का गुण बताया, राम राम राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदस्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि